लड़की काफी परेशान लग रही थी। वह मन ही मन दुआ करने लगी कि बस किसी भी तरह गायब हो जाऊं यहां से। उसकी नजर एक खड्डे पर गई जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। डनबी ने पास जाकर देखा तो उसे पानी में कुछ लोग अजीब से कपड़े पहने हुए नजर आए। वे सब बारिश के लिए दुआ कर रहे थे और कह रहे थे कि पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई और लोग सूखेपन की वजह से मर रहे हैं। अचानक डनबी ने उस पानी में छलांग लगा दी और सीधा उस जगह पहुंच गई जहां लोग बारिश की दुआ कर रहे थे। डनबी उन सबको देखकर हैरान हो गई और पूछा कि क्या यह कोई राजा रानी वाले सीरियल की शूटिंग है। वहां मौजूद राजा उसकी हरकतों को अजीब पाकर घबरा गया और गुस्से से पूछा कि क्या वह कोई चुड़ैल है। डनबी ने घबराकर कहा कि वह 12वीं क्लास की एक साधारण लड़की है। उसके बोलने के तरीके से लोगों को लगा कि शायद यह कोई जादुई मंत्र पढ़ रही है और वे और डर गए। कुछ सिपाहियों ने उसे तलवारों से घेर लिया। जब डनबी को पता चला कि यह तलवारें असली है तो उसने बातों बातों में समझाया कि वह यहां बारिश लाने आई है। यह सुनते ही सबने उसकी बात मान ली। डनबी ने एक मंत्र 50 बार दोहराया और जैसे ही लोग गर्दन उठाए वह गायब हो गई। वह भागते हुए एक जगह पहुंची जहां चारों तरफ धार्मिक कपड़े लटके हुए थे। वहां जाकर उसने अपने कपड़े बदलकर आराम से बैठ गई। राजा वहां लोगों को समझा रहा था कि भविष्य सुधारने के लिए हमें विज्ञान और गणित पर काम करना होगा। एक प्रीस्ट ने कहा कि यह सब बकवास है, भगवान नाराज है और बारिश करवाने के लिए राजा को रानी के साथ एक खास रस्म पूरी करनी होगी। डनबी आराम से सो रही थी लेकिन जब उसे फोन नहीं मिला तो उसने उसे ढूंढने बाहर जाना शुरू किया। राजा के सिपाही साइतो ने उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। डनबी ने राजा को फ्यूचर की चीजें बताई लेकिन बात नहीं बनी। उसने झूठ कहा कि वह मैथ्स में बहुत अच्छी है। राजा ने उसे एक सवाल हल करने को दिया और उसका हल देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने डनबी से कहा कि अब वह उनके लोगों को मैथ्स सिखाएगी। डनबी ने शुरू में राजा को बेसिक मैथ्स सिखाना शुरू किया। राजा के मैथ्स टेस्ट की तैयारी के लिए डनबी ने पूरा ध्यान दिया। एक दिन राजा को पेट खराब हो गया लेकिन डनबी ने बताया कि यह मसाले की वजह से है, किसी ने जादू नहीं किया। डनबी ने राजा को शरीर के अंगों और हार्ट बीट के बारे में भी समझाया। राजा ने डनबी से कहा कि अब वह सारे स्कॉलर पढ़ाएगी। दोनों महल में बॉल खेलते और पास आए। रानी को भी अब डनबी से जलन होने लगी। डनबी बॉल खेलते हुए अचानक नींद से गिर पड़ी और राजा ने उसे माफ कर दिया। राजा ने कहा कि अगर मिशन सफल हुआ तो डनबी को उपहार मिलेगा, लेकिन डनबी ने कहा कि बारिश होते ही घर लौट जाएगी। अगले दिन डनबी को राजा की मां के कहने पर दुल्हन की तरह सजाया गया। डनबी डर के मारे भाग गई लेकिन राजा ने उसे पकड़कर बेडरूम में ले गए। डनबी ने राजा से कहा कि वह अभी सिर्फ 19 साल की है और जबरदस्ती नहीं होगी। राजा ने कहा कि वह कोई जबरदस्ती नहीं करेगा और उन्हें साथ रहना होगा। डनबी ने दिन और महीने गिनने का नया सिस्टम बनाया जिससे भविष्य में लोगों को सही जानकारी मिलेगी। राजा ने डनबी को नए अक्षर दिखाए जो आम लोगों के लिए आसान थे। उन्होंने डनबी का शुक्रिया अदा किया। राजा ने डनबी के बालों में शाही पिन लगाई जिसका मतलब था कि उसकी शादी राजा से होगी। डनबी ने कहा कि वह पहली बारिश होते ही घर लौट जाएगी। अगली सुबह किसी ने डनबी के सर पर डंडे से वार किया और पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी। राजा ने अपनी जान पर खेलकर डनबी को बचाया। अगले दिन राजा ने प्रीस्ट पर आरोप लगाया कि उसने आग लगाई, लेकिन प्रीस्ट ने इनकार किया। दूसरी तरफ प्रीस्ट ने साइतो को अपने पास बुलाया और कहा कि उस कॉलर को मार दो, वो पक्का भविष्य से आया है। साइतो जल्द ही राजा और डनबी के पास पहुंचा। उसने राजा को बता दिया कि महल में कुछ लोग डनबी को मारना चाहते हैं। जिसके बाद राजा ने उसे डनबी को लेकर जंगल में भेज दिया ताकि कुछ वक्त तक वह हमलावरों से बच सके। उधर महल में प्रीस्ट राजा को समझा रहा था कि उस लड़के ने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है वह सब भूल जाओ, हमें अपनी परंपराओं को मानना चाहिए, उस लड़के की फालतू बातों को नहीं। मगर राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और डनबी को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में कुछ दूसरे हमलावरों ने साइतो और डनबी को देख लिया। साइतो ने जल्दी से डनबी को घोड़े पर भगा दिया और खुद उनका सामना करने के लिए रुक गया। डनबी भागती रही और ऐसी जगह जाकर रुकी जहां से उसे आगे का रास्ता समझ नहीं आया। तभी उसे राजा की बात याद आई। राजा ने उसे एक बार बताया था कि सूरज उसी दिशा से निकलता है जहां उसे जाना है।
तो वह सूरज की रोशनी को देखते हुए आगे बढ़ने लगी। राजा पहले ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उस रात वह दोनों एकांत में बैठकर तारे देख रहे। फिर बताया गया कि उसे राजा के साथ तैयार किया जा रहा है और अब वह राजा की पहली प्रेमिका बन जाएगी। डैन भी यह सुनते ही डर के मारे उन पागलों से दूर भाग गई। एक नौकर ने राजा को बताया कि डैन भी भाग गई है, जिसके बाद राजा गुस्से में उसे ढूंढने लगा। आखिरकार जब उसे डैन भी मिली तो राजा उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने बेडरूम में ले गया। डन भी खुद को बचाने लगी। तुमने तो कहा था कि हम बस दोस्त बनके रहेंगे। मैं अभी सिर्फ 19 साल की हूं। ठीक है, जोर जबरदस्ती मत करना मेरे साथ। यह सुनकर राजा ने कहा कि हाँ, तो बड़ी हो तो गई हो। 3 साल हो गए तुम्हें बालिग हुए, बच्ची नहीं हो तुम। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला। यह सब मेरी मां का किया धरा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन अभी हमें यहां साथ ही रहना होगा। बाकी सब नजर रख रहे हैं कमरे पर। अगली सुबह डैनबी म्यूजिशियन से बात करने लगी। म्यूजिशियन ने उससे पूछा कि क्या अब भी तुम वापस फ्यूचर में जाना चाहती हो। डनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत परेशान लग रही थी। उसी रात उसने दिन और महीने गिनने का अपना नया सिस्टम देखा, जिसे बनाने में उसने भी मदद की थी। इसकी मदद से उन लोगों को दिन और महीनों की सटीक जानकारी मिलेगी। मुझे मरने का कोई डर नहीं है। मेरी जिंदगी राजगद्दी के लिए समर्पित है। इस पर राजा ने जवाब दिया कि चाहे तुम जितना मर्जी रोक लो, मैं लोगों को तो पढ़ना लिखना सिखाकर रहूंगा। छोटी सी जिंदगी है हमारी, आगे जाकर जिस दुनिया में हम होंगे ही नहीं, उससे डरना कैसा। लेकिन प्रीस्ट पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो घुटनों के बल गिर गया और कहा कि आपके मन में जो सजा आए मुझे दीजिए। खैर, कुछ समय बादल छा गए और हल्की बारिश होने लगी। डनबी ने महल में सबसे अलविदा कहा। राजा ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ दूर तक चल सकता हूं। डनबी ने हाँ कहा और राजा उसे अपने घोड़े पर बैठाकर एक झील के किनारे ले गया, जहां से वह अपने घर लौट सकती है। वो झील में कूद गई और उसने अपने आप को नीचे जाने दिया और कुछ देर बाद वह फिर से अपनी दुनिया में लौट गई। उसने देखा कि अभी कुछ ही सेकंड बीते थे। अभी भी वह एग्जाम दे सकती है, समय है उसके पास। वह दौड़ती हुई एग्जाम हॉल की तरफ गई। टीचर उसका इंतजार कर रहे थे। एंट्रेंस एग्जाम अभी शुरू ही हुआ था। वह अपनी सीट पर बैठ गई और टेस्ट देना शुरू किया। उस दिन जब वह घर आई तो अपनी मां को देखकर उनसे लिपट गई। उन्हें जोर से गले लगा लिया। डैन भी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। खैर, कई महीने बीत गए और एक दिन जब वह स्कूल से बाहर निकली तो फिर से बारिश होने लगी। तभी किसी ने उसके सर पर छाता रख दिया। उसने देखा कि जिसने उसके ऊपर छाता किया वह बिल्कुल राजा जैसा दिखता है। लड़के ने कहा कि तुम्हारा छाता बस में गिर गया था, ध्यान रखा करो, ऐसे तो भीग जाओगी। वह दोनों यूं ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।